मेरे YouTube फैमिली को जय श्री कृष्णा। आज के हमारे इस वीडियो में ललई छठ व्रत की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक बार ज़रूर सुने। काशी नगर में एक राजा थे। राजा बहुत ही महान थे। राजा अपनी प्रजा का सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहती। बहुत दिनों के बाद राजा को पुत्र हुआ। राजा प्रजा बहुत ही खुश थे। एक दिन छठ मैया राजा का परीक्षा लेने आई। तभी राजा एक बहुत ही भारी सगरा खुदवाए, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। उस समय वहाँ अकाल पड़ा हुआ था, पानी भी नहीं बरस रहा था। राजा प्रजा बहुत ही दुखी थे। राजा देश विदेश के पंडित को बुलवाए, पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाए, लेकिन फिर भी पानी नहीं हुआ। तब छठी मैया बूढ़ी माँ का भेष बदलकर राजा से बोली, हे राजा, अगर आप उस सगरा में अपना पुत्र और एक जोड़ा बैल की बलि देंगे तभी उस सगरे में जल होगा। यह सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हुए। बहुत सोचने के बाद राजा तैयार हो गए कि प्रजा के सुख के लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन चिंता में थे कि रानी पुत्र नहीं देंगी। लेकिन उस दिन ललई छठ का दिन था। तब राजा रानी से बोले कि हे रानी, आपकी माता बहुत बीमार हैं, आप जाकर उनको देख आओ, पुत्र मुझे दे दो। रानी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन रानी बोली, आज ललई छठ है, मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे पूजा करनी है। तब राजा बोले, अपनी माँ को देख कर आओ, तब पूजा करना। पालकी सजकर आ गई। तब रानी उसमें बैठकर अपनी माँ को देखने अपनी नैहर की ओर चल दी। जब रानी वहाँ पहुँची, तब रानी की माँ छठ माता की पूजा कर रही थी। रानी देखते ही चौंक पड़ी और सोचने लगी कि राजा मुझसे झूठ क्यों बोले। तभी रानी की माँ चिल्लाई, अरे बेटी, तुम आज के दिन अपना बेटा छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? आज के दिन यहाँ कोई आता है? अपना पुत्र छोड़कर क्यों आई? तब रानी बोली कि राजा बोले कि आप बहुत बीमार हो, आपको देखने मैं आई हूँ। तब रानी की माँ बोली, 6 महीने का बेटा छोड़कर कोई कहीं जाता है? अब यहाँ से जल्दी जाओ, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इधर राजा अपना एक जोड़ा बैल और अपना 6 महीने का पुत्र की बलि दे देते हैं और सगरा में जल ही जल भर गया। और राजा आकर दरवाज़ा बंद करके लेट गए और सोचने लगे कि रानी को मैं क्या जवाब दूंगा। उधर रानी पालकी में बैठकर वहाँ से लौटती हैं और सगरा के पास पहुँचती हैं। तब बोली, हे कहारो रुको, राजा सगरा खुदवाए हैं, मैं देख लूँ तब चलूँ। तब रानी सगरा के पास पहुँचती हैं और देखती हैं कि सगरा में जल ही जल भरा है और उनका 6 महीने का पुत्र पुरैन के पात पर खेल रहा है और दोनों बैल भी किनारे घास खा रहे हैं। तब रानी देखते ही सब कुछ समझ गई और दौड़कर अपना पुत्र गोद में उठा ली और अपने महल में पहुंच गईं। यहाँ राजा दरवाज़ा बंद किए पड़े थे। तब रानी बोली, राजा दरवाज़ा खोलो और अपना पुत्र लो और चलो मिलकर छठ मैया का पूजा करते हैं। छठ मैया ने हमें हमारा पुत्र वापस कर दी है। इतना सुनते ही राजा दरवाज़ा खोलकर निकले और रानी से क्षमा मांगी और रानी से बोले कि हे रानी, छठ मैया ने हमारी परीक्षा ली और हमारा पुत्र वापस कर दी, चलो छठ मैया की पूजा करें। फिर रानी अपने दरवाजे पर कुश ढाकुल गाड़कर पूजा करने लगी और छठ मैया से मन्नत मांगने लगी कि हे छठ मैया, जैसे मेरी गोदी भर दी, उसी तरह संसार की औरतों की गोदी हरी भरी कर दो और सब औरतें आपकी पूजा करती हैं और करती रहेंगी।
छठ मैया खुश होकर आशीर्वाद दी। जाओ सब भक्त फूलो फलो और खुश रहो। बोलो छठ मैया की जय।